Assalamu alaikum. Previously I have discussed about SPSC examination um, held in following days or months, and STS is examination held on following days or months regarding different departments of Sindh of STS General Administration and Coordination Department of Sindh and Sindh Public Service Commission of Pakistan. Previously we have done 8 MCQs regarding this SPSC and STS examinations of Government of Sindh. Now we have to do remaining MCQs of most question of general knowledge and basic arithmetic. This is the page you are seeing. Most question behind this page including 57 MCQs. So we have done 8 MCQs previously. Now we are doing remaining MCQs. Try my best to solve these MCQs. So let's focus, and I starts our video from Bismillahirrahmanirrahim. So you are seeing that 9 MCQ are train 100 meters long. We talk in English also for beginning, but my whole video in Urdu speaking and in Urdu language, because everyone easily understand what I am said. That's the meaning. I have to understand you. Now I'm gonna solve 9 MCQ. You are seeing this page. A train 100 meters long, traveling at 48 km/h, completely cross a bridge in 30 seconds. How long is the bridge? Some videos of mine are also in English, totally in English, which I share in YouTube and which I will have to share from the future. But these videos regarding SPSC and STS preparation test, we are making this video in Urdu. So 9 MCQs we have कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर्स लंबी है, सफ़र कर रही है 48 km/h की रफ़्तार से, एक ब्रिज को क्रॉस करती है जो कि 30 कितना लंबा होगा। अब हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि डिस्टेंस पता किया जाए, टाइम
टाइम पता है, यहाँ पर तो डिस्टेंस है क्योंकि हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज है। वैसे हाउ लॉन्ग जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा वहाँ पर किसी की लेंथ नहीं मालूम करना होगी। यहाँ तो अंडरस्टूड है कि हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज, यानी ब्रिज की लेंथ पूछ रहे हैं। वैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखा था, प्रीवियस अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ हाउ लॉन्ग जो है वो 6 MCQs, तो यहाँ पर ये सेकंड में बात कर रहे थे कि हाउ लॉन्ग, तो ये हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम से डिनोट होता है। तो ये 9 MCQs है हमारे पास। एक्चुअली दीज पेज एंड दिस पोर्शन ऑफ इल्मी किताब घर regarding SPSC, STS and NTS book. Which I followed for exam preparation. सॉल्व किए हुए मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कुछ तो बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको खुद भी जो ग्रेजुएट मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली समझ सकते हैं इस चीज़ को। जो ग्रेजुएट और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली इसको समझ सकते हैं कि मैं ये कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पर टेक्निकल हैं, कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपली सॉल्व होने वाले हैं, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल फार्मूला लगेंगे जो कि आपको पता है, और कुछ टेक्निकली हैं। तो ज़्यादातर टेक्निकली हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और जो सिंपली क्वेश्चन है वो तो मैं आपको वैसे ही बता दूँगा। तो लेट स्टार्ट्स 9 MCQs। Nine MCQs we have here. These where are here I am. 9 MCQs. A train 100 meters long traveling at 48 km/h completely cross a bridge in 30 seconds. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ग्रेजुएट मास्टर के स्टूडेंट हैं वो इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर्स लॉन्ग है, ट्रैवलिंग कर रही है 848 किलोमीटर की रफ्तार से। हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रिज, कितना है, सिंपल से फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर हमारे पास। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सिंपली S = VT। सिंपल सी चीज़ है ये, कोई इसमें हार्ड एंड चीज़ नहीं। मीटर/आवर है, S = VT का फार्मूला लगेगा। ये सिंपल सी बात है। V = S/T होता है, तो V उधर चला जाएगा, और V = S/T होता है तो T उधर चला जाएगा, T उधर चला जाएगा V के साथ, तो ये S = VT बन गया। ये तो आपको जनरल फार्मूला है फिजिक्स का। कुछ टेक्निकली तरीके से भी जो के पास आ जाएगा 13.33। मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे, 30 से, जो कि ब्रिज की सेकंड टाइम दिया हुआ है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, कितना आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, आप करके देख लें कैलकुलेटर में अपने। आपके पास आएगा 400, आई थिंक 400 आ जाएगा आपके पास। आप करके देख सकते हैं, आई थिंक मैं कह रहा हूँ लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। 400 आ जाएगा आपके पास, 400। ठीक है, और इस 400 को ऊपर दिए हुए मीटर से आप ऊपर दिए गए मीटर से, यहाँ पर ये मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर मीटर दिया माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपके ईज़िली समझ में आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। अब लेकिन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टेक्निकली है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और जो है वो इसको सॉल्व करेंगे जो समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला।
सही है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है ये। इफ़ अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour, if a part of tank fill in 1 hour 1/10, then time required to fill the tank। तो एक पार्ट है टैंक का जो कि फिल हुआ है, 1 घंटे में फिल होता है, एक 1/10 1/10, तो वो टाइम बता दीजिए जिसमें पूरा टैंक वो जो है फिल होता है। वो टाइम बता दीजिए जिसमें पूरा टैंक फिल होता है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 9 कर चुके हैं हम। तो इसमें सिंपल सी चीज़ लगेगी, 1 hour का टाइम दिया हुआ है, तो 1 hour का मतलब 60। सही है, 60 है यहाँ पर। सही है, 1 hour का मतलब 60 और 1/10, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा x, जो कि कितना पूरा टैंक को फिल करेगा। तो वो ऐसे होगा, 10 को उधर भेज देंगे हम, 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अभी इसी 600 को इसी और से 60 से आप जो हैं 60 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास x इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट क्लास है। डिपेंड कर रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो को इजीली तौर पे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर तो ये x इज़ इक्वल टू 10 आ गया है यहाँ पर। ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ICM है, CA, मैं CA पार्ट क्वालिफाइड हूँ, CA इंटर हूँ मैं, और प्रोफेशनल टीचर हूँ। आप में से जो कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन रखता है, ICM है, ACCA और BCom भी अगर है, BCom वैसे प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं आती है, BCom मैं खैर खुद भी हूँ, लेकिन CA जो है ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो ये इसमें एक EFC में होता है, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल, और CA फाउंडेशन ही कहलाता है, और CA फाउंडेशन में भी होता है, QT के नाम से होता है, क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक्स के नाम से ये पेपर होते हैं। उसमें बिज़नेस मैथमेटिक्स होता है BCom में, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के सवालात होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। बिज़नेस मैथमेटिक्स होता है, इसमें ACCA, CA, ICM है, और ये पिफ़ा वगैरह में बिज़नेस क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक के नाम से एक पेपर होता है। तो उसमें आप ये सब कुछ जो है वो देखते होंगे कि ये क्या है, बेसिक अर्थमेटिक वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने अगर लिख रहे हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये 10 हो गया हमारे पास। 11 क्वेश्चन देखिएगा ज़रा ईज़िली तरीके से। 11 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। An inlet pipe can fill a tank in 10 hours and outlet pipe empties the same full tank in 20 hours. The time required to fill the tank when both pipes are opened। एक इनलेट पाइप है एक टैंक में जो कि पानी को निकालता है 10 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है जो पानी को भरता है 10 घंटे में, जो पानी को फिल करता है भरता है 10 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है जो कि पानी को निकालता है 20 घंटों में। टैंक कितना पानी निकाल रहा है कि रख रहा है, तो इसमें ये इन्वर्स रिलेशन होगा। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली काम है, ज़रा देखिएगा आप इसको। 1/10 1 अपॉन जो है वो 10 जो है वो आपके पास
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/20, सही है, 2/20 भी कर सकते हैं। अब 1/2 और 2/20 एक ही बात है ना, एक ही बात है। हमने ये क्यों किया, हमने ये इस वजह से किया क्योंकि नीचे 20 लिखा हुआ है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ईज़िली तौर पर जो है वो हो जाएगा, आपका क्वेश्चन एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। तो 20 है ये, जो कि एम टी करता है, तो ये 1/20 है ये, जो कि एम टी करता है, तो ये 1/20 है, जो कि ये एम टी करता है, तो 1/20 है ये, और ये 2/20 है। इसको देखिएगा ज़रा, ये 1/20 है और ये 2/20, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ज़रा देखिएगा इसको, बहुत इजी है ये सवाल। 2/20। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो हैं वो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो बस इतना सा फ़र्क होगा कि आपको एक ही प्लेस पे, मेरी एक ही चैनल गाइडिंग लाइट पे ऑल वीडियोस मिल जाएगी। गाइडिंग लाइट का मतलब जो है वो इल्म की रोशनी है, तो ये आपको मिल जाएगी। इन्वर्स हो गया ये 1/20, तो ये 20 को और टीचरों की तरह ये नहीं है कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बस यही है कि एक ही प्लेस पे आपको तमाम वीडियोस का मिल जाएंगी, एसपीएससी और फर्दर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। तो 1/20 हो गया, ये 20 आप देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन होगा, क्योंकि ये पाइप जो एक भर रहा है और जो ये निकाल रहा है वो 1/20 वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये 20 हो गया। इसको इन्वर्स कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रहा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये रहा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ़ौरन से, लिख भी सकते हैं, जॉट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा ज़रा, ये थोड़ा सा टेक्निकली है, ज़रा देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को। Price of a book increased by 10% in June, but in July it decreased by 10%. What is its price at the end of July if its original price was 200? तो प्राइस इंक्रीज है 1/1 प्लस 10%। क्या होता है ये 1/1 प्लस 10% इज इक्वल टू 1.1। ये तो हो गया 1.1 ये हो गया। अब डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ क्या होगा, 1 माइनस 10%, तो ये हो गया हमारे पास 0.9। और 200 तो वैसे भी गिवन है, 200 तो वैसे भी गिवन है। तो अब 1 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो यू विल गेट योर आंसर ईज़िली। Answer is here 98
198 198 ये आपका आंसर हो जाएगा 198। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंक्रीज़ में 1 + 10% इज इक्वल टू 1.1। हमने क्या किया इसको, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जो इंक्रीज सा है, जो डिक्रीज सा है, जो टोटल इनकम जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मतलब टोटल प्राइस थी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या पता चला, प्राइस एट द एंड ऑफ जुलाई हमें पता चल गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जॉट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है ये मुश्किल है। तो ये ज़रा देखिएगा इसको ज़रा। MCQs नंबर 13। द प्राइस ऑफ अ कैप इंक्रीज्ड बाय 25%। The price of a cap is increased by 25%. By how much percent should its price be decreased now to get the original price? ये बताइए हमें कि अगर एक प्राइस है जो कि 25% है, एक प्राइस है जो कि 25% से बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, तो वो प्राइस बताइए हमें कि प्राइस जो है वो 25%। हाउ मच परसेंट शुड इट प्राइस भी डिक्रीज़, कितने परसेंट प्राइस जो होगी वो कम होगी, घटेगी ओरिजिनल प्राइस तक जाने के लिए। तो सिंपल सा है, 1 + 25%, जैसे कि हम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये मौजूद है। 1 + 25% आप करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1.25 आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास 125% आ जाएगा। ये तो इसका सिंपल सा है, लेकिन इसको असल में करने का तरीका ये है। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। 13 MCQs है ये, 25% है ये। 25% से कैप की प्राइस बढ़ रही है, ये ओरिजिनल प्राइस तक जाने के लिए। अगर पेयर प्राइस की प्राइस को घटाया जाएगा, कितने परसेंट से घटाया जाएगा ओरिजिनल प्राइस है, यही पूछा है इसने। सिंपल सी चीज़ है ये। 25% है, 25% 100 + 25 मल्टीप्लाई बाय 100 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 में से 125, 100 किया तो 125। और वो तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ जो कि ईजी है। अब ये 125 आ गया। अब इससे ही करनी है, हमें एक इक्वेशन बनानी है डिक्रीज़ के लिए। वो ज़रा देखिएगा, डिक्रीज़ के लिए ऐसे बनेगा, x डिक्रीज़ हो रहा है। सही है, ये तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो लेकर आइए। डिक्रीज़ है x डिक्रीज़ है, तो 125% 125 माइनस x परसेंट मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 100 जो है ये हमने इक्वेशन बना ली। सही है, 100 की एक इक्वेशन बना ली। 125 से माइनस किया x को, क्योंकि ये प्राइस जो है इसकी घट रही है, घटने वाली प्राइस बतानी है। ये तो सिंपल सी बात है। ये x% मल्टीप्लाई बाय 125 को उधर भेज दिए और जो 100 है उसको वहाँ भेज दीजिए। तो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू x%। x% 125। तो ये इसको हम करेंगे, 25 आ जाएगा। 25 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है 125, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई ये x ये 125 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x से। तो हम इस 125 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 125 डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिवाइड को 125 से करेंगे 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा। और ये x% यहाँ रह जाएगी।
आई होप आपने, और x परसेंटेज यहाँ पर रह जाएगी, यहाँ पर x परसेंटेज यहाँ पर रह जाएगी, x परसेंटेज 0.2 आ गया, x परसेंट रह जाएगी, x परसेंटेज का मतलब x पर अनम यानी 100 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 से इसको 100 में डिवाइड हो रहा है ये, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20%। आप 20% आ गई, या आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। स्क्रीन शॉट जॉट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, सायमा गेट्स 50% डेट ऑफ हर ब्रदर। सायमा की, एक मिनट, सायमा गेट 50%, एक मिनट, हाँ, सायमा गेट 50% डेट ऑफ हर ब्रदर गेट व्हाट परसेंटेज और सायमा जो है वो 50% हासिल करती है अपने ब्रदर से, और उसका जो ब्रदर है वो कौन सी परसेंटेज हासिल करेगा, अपनी बहन की परसेंटेज को देखते हुए कितनी परसेंटेज हासिल करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जब वो 50% हासिल कर रही है, टेक्निकल MCQs है थोड़ा सा, तो 50% हासिल कर रहा है, 50% हासिल कर रही है सायमा, और मल्टीप्लाई करेंगे x से, x क्योंकि उसके भाई की परसेंटेज है 50%। अच्छा, 50% है उसकी भाई की परसेंटेज ना, पहले ये देख लें आप। फिफ्टी % का मतलब होता है उस लिहाज से 1/2 % हाफ के बराबर है, तो ये x, ये साया के भाई का है, x % है, ये कह रहे हो, ये 2 से 2 को 50% को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज अगर हम ना लगाएं मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये x तो उधर गया 100%, ये सायमा के भाई की परसेंटेज आ गई, क्योंकि 50 जो है 100% हाफ होता है, 100 का हाफ होता है, तो 1/2 इस वजह से ऐसे आया है यहाँ पर, जो 1/2 है ये ऐसे आया है कि 50 जो है 1/2 का हाफ होता है, और x जो है वो सायमा के भाई की परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जॉट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्टीन MCQs है हमारे पास। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, the population of a town in population is 4000 है। इंटरेस्ट का फार्मूला आ रहा है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का, समझ में नहीं आने वालों को तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सर से ऊपर गया होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये फाउंडेशन ACCA का, पिफ़ा का, और जो है क्या नाम है CIMA का जो फाउंडेशन होता है उसमें क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक्स के नाम से एक पेपर होता है। CA में तो यही होता है, क्वांटिटेटिव मेथड है QMT। तो उस पेपर में जिन्होंने वो पेपर
बढ़िया उसके हिसाब से वो ये कर सकते हैं उसमें। और बीकॉम में भी ये बिज़नेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 में बिज़नेस मैथमेटिक्स के नाम से पेपर होता है, उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला सिखाए जाते हैं। I=PIR वगैरह। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है देखिएगा, F=P, F मतलब फ्यूचर वैल्यू, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, I/N, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर फ्यूचर की वैल्यू के भाई पॉपुलेशन एक टाउन की इंक्रीज होगी एट अ रेट ऑफ द पॉपुलेशन 15 MCQs है हमारे पास। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 15% से इंक्रीज़ होगी, तो हर साल बढ़ रही है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट जो पॉपुलेशन जो है वो 4000 है, तो ये बताइए 2 साल बाद कितनी होगी, तो क्या होगी। तो फ्यूचर में पूछ रहा है ये, फ्यूचर में सिंपल सी चीज़ है ये, सिंपल सी चीज़ है ये। फ्यूचर में क्या होगी, तो होगी तो P जो है वो हमारे को दिया हुआ है, I जो है वो हमें पता है और N भी हमें पता है। तो क्या है P 4000 है। 1 + I क्या है 15% है हमारे पास, और N क्या है 2 ईयर है। N क्या है 2 ईयर है। 2 ईयर कहाँ से है ये यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ये इस तरफ जा रहा है ये, मैं ज़रा ये ऐसे कर देता हूँ, आप समझ में आ जाए नहीं कि ये ऐसे हो गया। ये x जाएगा आपको, ये रहा 2 ईयर, सही है, ये रहा 2 ईयर, यहाँ 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, तो ये 2 ईयर है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, F=P + 1 + I⁴n 4000 + I 15%, N 2 ईयर है आपके पास, सिंपल से आ जाएगी, सिंपल से आ जाएगा 5290। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, 5290 आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं 5290 आ जाएगी। इस पेज में ऑप्शन गिवन नहीं है, नेक्स्ट पेज में ऑप्शन गिवन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जॉट डाउन भी कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, फाउंडेशन की चीज़ है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। लेकिन फार्मूला यहाँ पर ही क्लिक करना ये इतने मुश्किल होता है थोड़ा सा ना। तो ये 15 MCQs ख़त्म हो गया। अब ये जहाँ तक हमसे हो सकता है हम वहाँ तक MCQs करेंगे, सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम इसके। ये यहाँ पर है 15 MCQs कहाँ है, 5290 आया था। ये रहा 5290, मैंने सब पे डॉट बनाया, मैं आपको देख लें में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा ब्लर हो रहा है ये, अब सही हो गया, रुक जाए, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। 16 MCQs है हमारे पास, देखिएगा। लेडी स्पेंड 10 लेडी
A lady spent 10% of her budget on utility bills. A lady spent 10% of her budget on utility bills and 75% on remaining. एक मिनट, ओहो अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है. A lady spent 10% of her budget on utility, 10% of remaining. What is the total budget? जो है वो कितना है, 1 मिनट. तो देखिएगा इसको, लेट टोटल बजट को हम एक्स कर लेते हैं. टोटल बजट लेट करते हैं, लेट टोटल बजट BUDGT बजट, टोटल बजट एक्स. तो यूटिलिटी बिल्स का कितना होगा, 100 को एक 75 ये रहा. 100 को 75 से माइनस कर देंगे. यूटिलिटी बिल्स का बता रहा हूँ, एक्स जो है उसको देखते रहिएगा. ये एक्स है यहाँ पर. यूटिलिटी बिल्स को हम माइनस कर देंगे. कैसे माइनस करेंगे देखिएगा, 100 को माइनस कर देंगे 75 से, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 90, ठीक है. और 100 को माइनस करेंगे फूड प्रोविज़न के लिए 10% था ये यूटिलिटी बिल्स का, मैंने 75% कर दिया. 100 को 10 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90%. और 100 को माइनस कर देंगे 75%. और x जो है टोटल बजट है. और आगे क्या दिया हुआ है उसने, जो टोटल मतलब जो उसने छोड़ा है, मतलब जो बजट का कुछ हिस्सा छोड़ा है उसने, वो 558 है. तो 558 ऐसे हो जाएगा कि अगर हमने 100 में माइनस किया 10 को तो 90% हो गया था. 90% मल्टीप्लाई बाय क्या, 90% हो गया था. 75% हो गया था फूड प्रोविज़न का. 25%, क्योंकि 75 में से 75 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 आएगा. 100 में से अगर 75 निकालें, 25% फूड प्रोविज़न का और 558 ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल प्रोविज़न है. टोटल मतलब उसका बजट है. अब हमारे पास जो बजट आना है, व्हाट इज़ इस टोटल बजट क्या होगा, 558 को इससे करेंगे 0.225 और x स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. 16 MCQs है हमारे पास. 0.225 x 558 8 है 558. तो हमारे पास इसको 558 को डिवाइड कर देंगे 0.2225 से. तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 2480. ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2480 आ जाएगी 2480.
25%, 558, 0.225 x 8, 0.225 x 2 8 0, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 90 को मल्टीप्लाई किया आप 25% से, x से 90 को 25% से मल्टीप्लाई करने पर 0.225 आएगा। परसेंटेज लगा के करिएगा वरना नहीं आएगा। तो टोटल जो बजट था 558 था, 558 को डिवाइड कर देंगे 0.225 से, 2480 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 16 MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, 17 MCQs हमारे पास आ रहा है। 17 द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एनुअली इंक्रीज, पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है 15% से। प्रेजेंट में पॉपुलेशन 79350 है, 79,350 है। तो व्हाट इज़ इट पॉपुलेशन टू 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी देखिएगा ज़रा इसको। बहुत अच्छा सा है। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, तो फर्स्ट ईयर में तो क्या होगी, 1 को प्लस कर देंगे 15% से, तो आ जाएगा हमारे पास 1 1.15 आ जाएगा। और 1.15 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर 1.15 को। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 1.15 ये फर्स्ट ईयर में। अब इसी 1.15 को 1.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 115% आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, 115% को 1.5 से इन दोनों को, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, 115% से। 1.15 को 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132.25% आ जाएगा। 132.25% आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर है, यहाँ तक ये हो गई सेकेंड ईयर। इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यानी फर्स्ट ईयर में 1 को प्लस किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेट एक ही दिया हुआ है ना, 15%। 1 को प्लस किया 15% से, तो 1.15। अच्छा, उस 1.15 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आ गया 115%, यानी 115%। उसको सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, सेकेंड ईयर में हमने ये रहा सेकेंड ईयर हमारा पूरा। 1.15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 132 ईयर ही हमें पता, 2 इयर्स के बाद ही हमें पता करना है ना, 2 सेकेंड ईयर में, तो यही हमें पता करना था। अब सिंपल सी चीज़ है, जो 7th ईयर जो टोटल प्रेजेंट जो चीज़ है, प्रेजेंट में क्या है हमारे पास, 17 MCQ से ही है। 17 प्रेजेंट में हमारे पास क्या है,
प्रेजेंट में हमारे पास है ये रहा, प्रेजेंट में 7935। प्रेजेंट इसी को रखेंगे 79350, इसको रखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 132.25 से, परसेंट से। हमारे पास क्या आएगा, 6000। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 2 ईयर की पॉपुलेशन आ गई, 2 ईयर्स की। ये हमारे पास 2 ईयर्स की पॉपुलेशन आ गई 6000 से। पॉपुलेशन 79350 को पहले 1 को इस रेट से 1 को प्लस किया 15% से, तो आ गया 115 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 115% आ गया। 115 को पीछे वाले रेट से हमने इंक्रीज़ वाले रेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो 132.5% आ गया। उसको डिवाइड कर दिया 79350 से, 79350 को 132.25 से परसेंट से तुम डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 60,000, 60,000। तो यार 60,000 हमारे पास गिवन है, देख लीजिए ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमरान गॉट 20% इंक्रीज़ हिज सैलरी। इमरान जो है वो 20% इंक्रीज़ हुआ सैलरी में से, इंक्रीज़ हुआ, सैलरी इंक्रीज़ हुई इमरान की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में ही गॉट एन इंक्रीज़ ऑफ 10%। वो उसने इंक्रीज़ किया, ही गॉट एन इंक्रीज़ इन 10% उसने सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ की, फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज़ की, सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीज़ की। तो प्रेजेंट है वो 19,800। तो 2 साल की इनकम, 2 साल पहले उसकी इनकम क्या थी बताइए। तो सिंपल सी चीज़ है ये इमरान ने 20% इंक्रीज़ किया ना, तो 1 प्लस 20% यानी 1.20% मतलब 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120% आ जाएगा। 120% को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 120% आ जाएगा पहले साल की। दूसरी साल की क्या आई 1, ज़ाहिर सी बात है वो 110 हो जाएगी, क्योंकि 1 इंक्रीज़ करेंगे 10% में, यानी 1.1 में को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 110% आ जाएगी। इन दोनों 120% को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से तो आ जाएगा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या नाम है 1.32 190 उसकी प्रेजेंट कर देंगे 1.32 से, जो कि 120% मल्टीप्लाई बाय 110% को मल्टीप्लाई करके आइए डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 15,000। ये तो ज़ुबानी हो गया। आप ज़रा प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट ईयर में क्या है भाई, फर्स्ट ईयर में तो 10% का मतलब 20% का मतलब होता है 1.2, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, क्या आया हमारे पास 120% आ गया हमारे पास। अच्छा ये ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकंड ईयर देखिएगा, सेकंड ईयर में देखिएगा 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से, क्योंकि 10% इंक्रीज़ हुई है तो 1.1 होता है 10%। मतलब सिंपल सी बात है, 20% में 1 ऐड कर दीजिए तो 1.2 और 10% में 1.1 ऐड कर दीजिए तो 1.1 110 ठीक है। अभी इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 120% को और 110% को। देखिएगा 120% को
मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, मल्टीप्लाई करना है x से, और 19800, ये क्या हो, इसको मल्टीप्लाई किया x से तो ये क्या हो गया 1.32x, 19800 डिवाइड कर दिया 1.32 से, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1980। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, ये मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ तक। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15,000। 1980 को करके देख लें आप, आपके पास आ जाएगा 1.32x को डिवाइड कर दें 1980 से, 1980 को डिवाइड कर दिया 1.32 से, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15000। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, हो गया, ये 18 MCQs हो गया। थोड़ी वीडियो एक्सटेंड होने जा रही है। 19 MCQs देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल फिजिक्स का फार्मूला लगेगा इसमें। 19 MCQs देखिएगा। अ ट्रेन इज़ 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन कंप्लीट जो होती है 100 मीटर बड़ी है, कंप्लीट क्रॉस अ ब्रिज, जो कि ब्रिज क्रॉस करने में 300 मीटर्स लॉन्ग है, जो कि 300 मीटर्स लॉन्ग है 45 सेकेंड में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, उसका और जो कि पास हो रही है एक ब्रिज से जो कि 30 मीटर लंबा है, 45 मिनट में वो 45 सेकंड में जो है वो क्रॉस कर जाती है, स्पीड बता दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ब्रिज, P फॉर ब्रिज, और ट्रेन, T फॉर ट्रेन, दोनों की डिस्टेंस ऐड कर लीजिए, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में बतानी है, 1 मिनट, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ज़रा देखिएगा, किलोमीटर पर आवर में बता, तो ज़रा देखिएगा इसको, मैं करता हूँ आपके सामने। P फॉर ब्रिज, T फॉर ट्रेन, दोनों को ऐड कर लें, कितना होगा, 100 को 300 से ऐड कर लें तो क्या होगा हमारे पास 400, हमारे पास ऐसा हो गया। वेलोसिटी S = V = S/T, T को उधर भेजना है तो 400 को V को S हो गया ना हमारे पास, S हो गया तो V/S/T होता है वेलोसिटी। अभी स्पीड ही बतानी, वेलोसिटी स्पीड की बात होती है, S होता है। T हमारे पास क्या है, T हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है कि 45 सेकंड है, मिनट में नहीं दिया हुआ है, 400 सेकंड है। इनको डिवाइड कर लीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास जो है वो भी आ जाएगा आपके मीटर पर सेकंड में आया ना, कोई किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए कैसे करते हैं, देखिएगा ज़रा इसको। ये तो उसमें आया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। देखिएगा 8.8 मल्टीप्लाई किया 3600 डिवाइडेड बाय
100 से। तो हमारे पास क्या आया